हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। हमें पता है थोड़ा वीडियो अभी लेट आ रही है। ये हमारी कोर्स वीडियो सीरीज चल रही है स्टॉक ट्रेडिंग की। एंड वीडियो थोड़ा लेट आया है ये वाला, बिकॉज अभी बीच में एग्जाम्स चल रहे थे एंड मैं थोड़ा बिजी था। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिस्क मैनेजमेंट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। हमने देखो ट्रेडिंग अभी सीख ली है एंड कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। हम लोग एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ अभी स्टार्टिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो बात क्या है कि हम लोग देखो आज कैपिटल की बात करेंगे, कितना रखेंगे, उसके बाद उसके उससे हम लोग कैसे उसे मैनेज करेंगे, वो सब बातें आज हम लोग करेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ स्टैट्स रखता हूँ। उसके बेस पे हम लोग बातें करेंगे आज रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान के चलो हमारे ट्रेड टाइगर में फिर 200 स्टॉक्स हैं। अगर 200 स्टॉक्स में अगर तुम महीने की 4 ट्रेड ढूंढते हो, सिर्फ 4 ट्रेड, हर स्टॉक में जितना ट्रेड मिल रहा है, जितना ही मान लो 200 स्टॉक है, हर स्टॉक में 4 ट्रेड महीने की अगर तुम ढूंढते हो, तो तुम्हें कितनी ट्रेड मिलेंगी? 800 ट्रेड्स, है ना। समझ रहे हो, हर स्टॉक में महीने की 4 ट्रेड ढूंढी, 800 मिली। बट मैं कहूँगा तुम 200 में मत करो, 200 से ज्यादा स्टॉक्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल। बट हमने 200 लिया इधर, ठीक है। बट तुम 200 मत लो, सारे स्टॉक से मत करो। तुम अपने बेस्ट 50 चूज करो, ठीक है। अब अगर तुम बेस्ट 50 में 4 ट्रेड लेते हो हर स्टॉक में पूरे महीने में, 50 के 50 में अगर तुम्हें 4 ट्रेड महीने की मिलती है, एंड वीकली डेली अगर तुम ये डेली इनकम ट्रेड भी लेने लग गए, तब तो तुम्हें चार चार क्या मतलब बहुत मिल जाएंगी। मैं MIT और WIT की वेट बात कर रहा हूँ, वो भी तुम्हें ज़्यादा मिलेंगी। पर तुम्हें अब फिल्टर करते जा रहे हैं। देखो हम लोग 200 में हम लोग 4 ट्रेड ले रहे थे। अब हम लोग अपने बेस्ट 50 स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसमें 4 ट्रेड लेंगे। तो हमें 200 ट्रेड मिलेंगी महीने की। मतलब महीने में तुम 200 एंट्रीज ले सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब इन 200 ट्रेड को भी फिल्टर कर लो। इन 200 में से अगर मैं तुम्हें कहूँ, मान के चलो हमें 50 ट्रेड हम लोग लेंगे जो हमें ठीक ठाक दिख रही है, ठीक है। 50 ट्रेड डेटा लुकिंग गुड, ठीक है। ये चूज कर रहे हैं हम लोग, 50 ट्रेड चूज कर रहे हैं अब 200 में से। देखो कितना ज्यादा फिल्टर करते हुए आ गए, 800 में से हम लोग 50 ट्रेड तक आ गए हैं। समझ रहे हो, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है जितने ज्यादा तुम ट्रेड फिल्टर करोगे। मतलब तुम्हें कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा डिमांड जोन सप्लाई जोन रिजेक्ट करने की। सेलेक्ट करने की कोशिश मत करो, रिजेक्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी। तुम डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढो, उसमें कमियां ढूंढो। जैसे ही तुम्हें डिमांड सप्लाई मिलता है उसमें कमियां ढूंढना स्टार्ट करो। जो हमने बताया क्लोजिंग अच्छी नहीं है वो देख लो, रिजेक्ट कर दो। क्लोजिंग अच्छी नहीं, रिजेक्ट कर दो। 4 बेस कैंडल रिजेक्ट कर दो। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रिजेक्ट करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें ऐसे 50 जोन मिलते हैं, 50 डिमांड जोन सप्लाई जोन मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो तुम 50 पे ट्रेड करो। मैं तो 50 भी नहीं कहूंगा। महीने में तुम हम लोग सिर्फ 10 ट्रेड रखेंगे स्टार्टिंग में, सिर्फ 10 ट्रेड। 10 ट्रेड लो महीने की, 10 ट्रेड, ठीक है। हम लोग महीने की सिर्फ 10 ट्रेड लेंगे, ठीक है। 10 ट्रेड मंथली अगर तुम लेते हो, उसकी बात कर रहा हूँ, उस लेवल की एक्यूरेसी जो हमने 800 में से सिर्फ 10 को सेलेक्ट करा है, 10 को। तुम 50 ट्रेड ढूंढो महीने की, पर फिल्टर करके सिर्फ 10 ही ट्रेड लो। और अगर सारे स्टॉक में तुम्हें 200 ही मिल रहे तो भी फिल्टर करो, रिजेक्ट करो। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रिजेक्ट करो ट्रेड। जितना रिजेक्ट करोगे उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कैपिटल कितना रखना है। कैपिटल के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। देखो मैं 1 लाख कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए, ये काफ़ी नेसेसरी है। बाकी तुम 10 के कैपिटल के साथ भी सेम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो। बस वहाँ पे 10K का 1% होगा, ठीक है। कैपिटल रहेगा हमारा 1 लाख, ठीक है। अब इस कैपिटल के हिसाब से अगर मैं रिस्क की बात करूँ, हम लोग का रिस्क रहेगा हमेशा 1%। रिस्क तुम्हारा हमेशा 1% रहेगा। 1% ऑफ 1 लाख कैपिटल, ठीक है। 1% मेरा रिस्क है, ठीक है। 1% कितना होगा 1 लाख का? 1,000 रुपए। मतलब पर ट्रेड हम लोग 1,000 रुपए का रिस्क लेंगे। हम लोग जो एंट्री स्टॉप लॉस रखेंगे उसमें क्वांटिटी खरीदेंगे, वो हमारा 1,000 के रिस्क के हिसाब से ही खरीदेंगे, ठीक है। अब जब तुम लोग एक डिमांड जोन ढूंढते हो या सप्लाई जोन ढूंढते हो, तो उसमें ट्रेड लेने के लिए तुम्हें क्वांटिटी लेनी होती है। जब हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अपने एनालिसिस के बाद हमें क्वांटिटी लेनी पड़ती है ना, जिस जो कि ग्रो करती है, तो हमें उसके हिसाब से पैसे रिटर्न मिलते हैं। तो क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी किस बेस पे सेलेक्ट होगी? मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ एक। हमने अभी बात की थी रिस्क पर ट्रेड की, ठीक है। इसके आगे इसको पूरा लिख देते हैं, रिस्क पर ट्रेड।
पर ट्रेड तुम्हारा रिस्क कितना जा रहा है। तो मेरा फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड, ठीक है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग एंट्री एंड एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड हमारा कितना है वो तो तुम्हें पता ही है, 1% है। तो 1000 डिवाइडेड बाई एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, यहाँ पे तुम्हारा 1000 आ जाएगा रिस्क पर ट्रेड पे, और एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, किसी स्टॉक की प्राइस चल रही है 35 रुपए, ठीक है। अभी जैसे जीएमआर पावर की प्राइस चल रही है ऑलमोस्ट 35 रुपए, ठीक है। अगर मुझे करंट मार्केट प्राइस में एंट्री लेनी है, मैंने अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड किया 35 रुपए, करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले रहा हूँ मैं। और स्टॉप लॉस अगर मैं रखता हूँ, स्टॉप लॉस अगर मैं रख रहा हूँ, चलो स्टॉप लॉस रख रहे हैं हम लोग 30 रुपए, 30 रुपए मेरा स्टॉप लॉस है, 35 रुपए मेरा एंट्री पॉइंट है। तो हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली बस अपने फॉर्मूले में पुट करना है, हम लोग कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे अब, क्यू टी वाई इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 30। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 30 इक्वल टू, गलत हो गया गाइस, वापस से कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 5 होगा, देखो 35 माइनस 30 मैंने कर लिया, 5 होगा। डायरेक्ट डिवाइड करते, 200 क्वांटिटी में खरीदनी है, तुम लोग 200 क्वांटिटी खरीदोगे, तो तुम्हें टारगेट उसके हिसाब से ही रखना है। क्वांटिटी की मैंने बात करी है, टारगेट तुम्हें 1:2 का रखना है अपना मिनिमम टारगेट। अगर 1:2 के नीचे कुछ मिलता है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। अभी हमने बात कर ली क्वांटिटी की, टारगेट की, अब हम लोग इन सबको फॉलो करते हैं तो हम लोग पर मंथ कितना कमाएंगे उसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात करेंगे, कितनी एक्यूरेसी पे कितनी हमारी अर्निंग होगी। अगर तुम 60% से भी ज्यादा एक्यूरेसी रखते हो तो भी तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। और अगर तुम सब चीजों को फॉलो करते हो, अच्छे से करते हो, तो 70% के ऊपर एक्यूरेसी तो आंख बंद करके तुम्हारी आनी ही चाहिए, आएगी ही वो तो। और अगर तुम सब चीजों को एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हो, क्लोजिंग देख रहे हो, 7/7 देख रहे हो, बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो तुम्हारी एक्यूरेसी 90 अबव जाएगी। और हम लोग सिर्फ 70% 60% से बात करेंगे, बहुत लो से बात करेंगे कि हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं, कम एक्यूरेसी पे भी तुम लोग प्रॉफिटेबल बनोगे। सो अब आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हो, देखते कितनी कितनी क्वांटिटी में, मतलब हम लोग कितना अर्निंग करेंगे इनको फॉलो करने के बाद, ठीक है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं, अगर तुम 10 ट्रेड पर मंथ लेते हो तो तुम्हें कितनी अर्निंग होगी। सो पहले तो बात करेंगे हम लोग, अगर बिगनर है, अपने पास कैपिटल कितना था, 1 लाख, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1 लाख कैपिटल रखा था हमने, ठीक है। एंड अगर तुम बिगनर हो तो तुम रिस्क रखोगे 1%, ठीक है। एज अ बिगनर तुम 1% पे ट्रेड करोगे, 1% रिस्क मतलब पर ट्रेड अपना अपना रिस्क होगा 1000, पर ट्रेड 1000, ये है बिगनर के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब तुम लोग इंटरमीडिएट टाइम पे आते हो, मतलब इंटरमीडिएट टाइम मतलब 1-2 महीने ट्रेडिंग कर चुके हो, तुम लोग ट्रेड्स ले चुके हो, 25-30 ट्रेड से कुछ हद तक ट्रेडिंग कर चुके हो, उसके बाद तुम लोग रिस्क रखोगे 1.5%। 1.5% तब रखना जब तुम इंटरमीडिएट ट्रेडर बन जाओगे, तब तुम्हारा रिस्क होगा पर ट्रेड 1500 रुपए का। एंड जब तुम एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके होगे, तब तुम रिस्क रखोगे 2% का, और 3% भी रख सकते हो, 1:3 का भी हमें टारगेट मिलेगा, बट रिस्क हम लोग चलो 2% रखेंगे, 2% के ऊपर वैसे नहीं रखना चाहिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है हमें, बहुत कम रिस्क पे ट्रेड करना है। एज अ प्रो ट्रेडर तुम लोग 2% का रिस्क रखोगे, 3 से 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने ट्रेडिंग करने के बाद ये हमारा रिस्क होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इसके हिसाब से हमारी अर्निंग कितनी होगी।
अब हमारा जो टारगेट होता था, हमने एक बेसिक टारगेट रखा था कि 1:2 से ज़्यादा टारगेट नहीं लेना है। सोचो 1:2 टारगेट की बात चल रही है। मतलब अपने पास रिस्क हमने लिया 1 का, टारगेट हमारा 2 का। ठीक है, 2:1 है हमारा, मतलब टारगेट 2 का है, रिस्क 1 का है। 1:2 कह लो या 2:1 कह लो, ठीक है। रिस्क कितना है अपना? 1%। 1% रिस्क ले रहे हैं हम लोग, बस 1%। ठीक है, तो मान के चलो एक्यूरेसी हमारी 50% आ रही है। महीने भर की 10 ट्रेड में 5 लॉस जा रही है, 5 विन जा रही है। 5 जा रही है हमारी लॉस और 5 जा रही है हमारी विन। ठीक है, मतलब 5 हमारी टारगेट को टच कर रही हैं, टारगेट को सिर्फ 5 ही टच कर रही है, और 5 हमारी स्टॉप लॉस हो रही है महीने भर में। ठीक है, अब क्या होगा इसमें तुम्हारा, अगर 5 ट्रेड मेरी टारगेट को टच करती है, अगर तुम्हारा 1,000 का रिस्क है, तो तुम्हारा ट्रेड में अगर तुम्हारा प्रॉफिट होता है, तुम्हें कितना मिलेगा? 2,000 रुपये। है ना, 1:2 है। अगर 1,000 रिस्क लिया तो 2,000 मिलेगा। तो अगर तुम्हारी 5 ट्रेड टारगेट टच करती हैं, कितना अर्न होगा तुम्हारा? 10,000। ठीक है, और अगर 5 ट्रेड स्टॉप लॉस होती है, लॉस कितने का हुआ? 5,000। ठीक है, ये देखो 1:2 अपना टारगेट था, जो कि बहुत छोटा टारगेट होता है, लिटरली बहुत छोटा होता है 1:2 का टारगेट। एंड उसमें तुम्हारा 10,000 का स्टॉप, अगर तुमने टारगेट टच किया और 5,000 तुमने स्टॉप लॉस में गवा दिए, तो भी तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आएगा पूरे महीने का। तुम्हारा नेट पीएनएल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये आएगा तुम्हारा 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये तुम महीना कमाओगे अगर तुम 50% की एक्यूरेसी रखते हो, इतने कम रिस्क के साथ। ये स्टार्टिंग का है, सिर्फ एज ए इंटरमीडिएट ट्रेडर। अभी तुम लोग टारगेट 1:10 भी मारोगे आगे जाके, कई ट्रेड्स में तुम्हें बहुत लंबा टारगेट मिलेगा, बहुत डबल ट्रिपल वाला टारगेट भी मिलेंगे, बट अभी के लिए एकदम स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। अब वही चीज अगर मान के चलो, तुम्हारी एक्यूरेसी आती है उससे थोड़ी ज्यादा, 50% थोड़ी ज्यादा, 60-70%, 60% होगी। ठीक है, 6 ट्रेड मेरी प्रॉफिट गई, 4 ट्रेड मेरी लॉस गई। ठीक है, अब क्या होगा? टारगेट कितनी टच करी है मेरी, और कितनी स्टॉप लॉस टच करी है। ठीक है, 4 ट्रेड स्टॉप लॉस, 6 ट्रेड टारगेट। और अगर 1:2 में अगर तुम्हारी 6 ट्रेड टारगेट होती है, मतलब तुमने 12,000 महीना बनाया। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉस तुम्हारी होती है 4 ट्रेड, मतलब तुमने 4,000 रुपया लॉस किए। ठीक है, अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 60% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, मतलब कितनी अर्निंग होगी तुम्हें? ठीक है, इसमें तुम लोग बनाओगे 8,000 रुपया महीना। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हारी एक्यूरेसी 70% है, मतलब मेरी 7 ट्रेड प्रॉफिट हो रही है, जो कि मैंने मिनिमम बोला था, मैंने बोला था मिनिमम 70% एक्यूरेसी तो तुम ले ही लोगे इस वाली फॉर्मूले के साथ। अगर तुम लोग हम लोग का अगर फॉलो करते हो, अगर तुम लोग फॉलो करते हो प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, तो तुम 70% एक्यूरेसी तो कर ही लोगे, अगर तुम ढंग से फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, एंड 70% बहुत मिनिमम एक्यूरेसी है इस वाली थ्योरी में। ठीक है, और 70% एक्यूरेसी में अब देखो अर्निंग कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 7 ट्रेड हमारी टारगेट टच करेंगी, 3 ट्रेड हमारी लॉस होगी, अगर 70% एक्यूरेसी आती है तब की बात है। तो हमने प्रॉफिट कितने का किया होगा? 14,000। 7 ट्रेड अगर टारगेट टच करी, 14,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ 1:2 में। और लॉस कितने का हुआ? 3,000 का। है ना, अब देखो अर्निंग कितनी हुई हम लोग की। नेट पीएनएल आ गया 11,000, जो कि मैंने मिनिमम एक्यूरेसी बोली थी तुम्हें, मिनिमम एक्यूरेसी, अगर तुम ढंग से मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, और अगर मान के चलो 80% एक्यूरेसी आती है, उससे भी थोड़ी ज्यादा, 70% में देखो 11,000 आ गया तुम्हारा, बहुत कम रिस्क, एकदम ना के बराबर रिस्क आया है ये। और अगर 80% पे बात करो, तो 8 हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, 2 हो गया लॉस। 8 प्रॉफिट मतलब 16,000 तुमने टच किया। है ना, टारगेट तुम्हारी 16,000 लगी, स्टॉप लॉस तुम्हारा 2,000 लगा। इसमें तुमने कितना कमाया? नेट पीएनएल
इक्वल टू, इसमें तुमने 14,000 रुपया कमाया। समझ रहे हो, 80% एक्यूरेसी में बहुत कम रिस्क लिया है। अभी अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो 2:1 है और सिर्फ 1% रिस्क ले रहे हैं एज अ बिगनर हम लोग। अगर तुम 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड टारगेट टच करते हो, सीधा तुम 14,000 रुपया कमाओगे 1 लाख रुपया पे। ठीक है, ये हमारा हो गया सिर्फ बिगनर के लिए। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के लिए। एज अ इंटरमीडिएट, या फिर तुम लोग अगर 1:2 की जगह टारगेट मतलब 2:1 ही रखो, पर रिस्क को थोड़ा बढ़ा दो। अब एज अ प्रो ट्रेडर अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो कितना आएगा? इंटरमीडिएट ट्रेडर चलो बाद में करेंगे, प्रो ट्रेडर के लिए बात करते हैं। 2% रिस्क पे, अगर यही चीज अगर 2% रिस्क पे हो जाए तो हमारा क्या होगा? ठीक है, सो अब हमारा रिस्क रहने वाला है 2:1, जो कि सेम था पिछले जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। मतलब सॉरी, रिस्क रिवार्ड रेशियो था ये 2:1, मतलब 1 हमारा रिस्क होगा, 2 हमारा रिवार्ड है, मतलब डबल प्रॉफिट। जितना हम लोग रिस्क ले रहे हैं उसका डबल का प्रॉफिट जनरेट करेंगे पिछली बार की तरह ही। बट यहाँ पे जो पर ट्रेड हम लोग रिस्क लेंगे उसको मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। एज अ इंटरमीडिएट ट्रेडर या फिर एज अ प्रो ट्रेडर, पर ट्रेड तुम लोग 2% रिस्क ले रहे हो, मतलब 2,000 का तुम्हारा रिस्क है। ठीक है, अब 2,000 के अगर तुम इतना रिस्क ले रहे हो, तो 5 ट्रेड में अगर तुम लोग 2,000 लगाते हो हर ट्रेड पे, ठीक है, और अगर तुम्हारी 5 ट्रेड प्रॉफिट टच करती है 2,000 के रिस्क पे, मतलब पर ट्रेड तुम लोग कितना कमाओगे? 4,000 रुपए, है ना? अगर इस तरह लगा रहे हो तुम, पर ट्रेड अगर 2,000 का रिस्क ले रहे हो तो कमाओगे 4,000 रुपए 1:2 में। ठीक है, 5 ट्रेड प्रॉफिट, 5 ट्रेड स्टॉप लॉस। तो ये हम लोग की टारगेट टच करी है, ये हम लोग की एसएल हुई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कितना मिला? 5 4 20,000, 20,000 हमारा टारगेट हुआ, और स्टॉप लॉस कितना हुआ है? 10,000 का। ठीक है, 2,000 की 5 स्टॉप लॉस गई है और 2,000 की 5 टारगेट गई है। टारगेट मारा मतलब 2,000 का 4,000 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हुई तो तुमने कितना किया? 2,000 लगा, 4,000 अर्न किया है इधर पे। 4,000 अर्निंग है, 2,000 को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। 4,000 तुम्हारी अर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो 2,000 रुपये जो तुमने लगाए वो भी तो वापस ही मिले हैं ना, इसलिए उसको काउंट नहीं करना है कि तुमने 2,000 रुपये लगाए तो तुम उसको माइनस कर दो, भाई 2,000 ही अर्निंग हुई है मेरी। 2,000 रुपये तुमने लगाए तो 4,000 अर्न किए, और वो 2,000 रुपये भी तुम्हें मिले ना। उस 2,000 के ऊपर तुमने 4,000 और बनाए, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस तुम्हारी 10,000 हुई, टारगेट तुम्हारा 20,000 हुआ। अब कितना नेट पीएनएल बनेगा? वही नेट पीएनएल तुम्हारा बन गया वापस से सेम 10,000 का, जो हमने उधर उसमें हम लोगों ने थर्ड या फोर्थ नंबर पे शायद देखा था 10,000 का। इधर तुम 50% में भी 10,000 का बना लो। अगर तुम 2% रिस्क लेते हो, 2,000 रुपये पर ट्रेड पे रिस्क है, 1 लाख रुपए पे अगर तुम 2,000 रुपए का रिस्क लेते हो तब ये आ रहा है पर मंथ का। ठीक है, और 50% एक्यूरेसी की बात करी अभी मैंने। अब 60% एक्यूरेसी के लिए देखते हैं ये चीज, मतलब 60% एक्यूरेसी में तुम लोग कितना अर्न कर लोगे। ठीक है, अब मैं टारगेट बार बार नहीं लिख रहा हूँ। 60% एक्यूरेसी में अगर हमारी 6 ट्रेड टारगेट टच करती हैं, तुम लोग अर्न करोगे 24,000। ठीक है, और अगर तुम्हारी स्टॉप लॉस टच करती है 4 ट्रेड, तो 2 4 8,000। ठीक है, 8,000 तुम्हारा स्टॉप लॉस हुआ, एंड 6 4 24 तुम्हारा टारगेट टच। तो नेट पीएनएल कितना बनेगा? 60% के लिए है ये। नेट पीएनएल कितना बना है? मतलब तुमने अर्निंग कितनी करी? 16,000 रुपए की इस महीने, एक महीने में। और यही अगर एक्यूरेसी तुम्हारी 70% जाती, 70% एक्यूरेसी की बात करेंगे अब हम लोग, मतलब 7 ट्रेड हमारी टारगेट हुई है और 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हुई है। और ये हमारी मिनिमम एक्यूरेसी है डिमांड सप्लाई थ्योरी के लिए, अगर तुम अच्छे से करते हो तो। इसमें तुम्हारी अर्निंग कितनी होगी? 7 4 20 28,000, और 3 2 6,000 हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ?
नेट पीएनएल 22,000, है ना। मतलब 22,000 रुपये तुम महीने निकाल रहे हो। अगर तुम मिनिमम एक्यूरेसी, अपनी मिनिमम एक्यूरेसी जो कि 7:3 मतलब 7 ट्रेड प्रॉफिट 3 ट्रेड लॉस गई, उसमें तुम लोग 22,000 रुपये महीना निकालोगे अगर 2% रिस्क लेते हो तो। सिर्फ 70% एक्यूरेसी की बात कर रहे हो, जो कि मिनिमम है हम लोग की, अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो। और उसके बाद अगर तुम लोग 80% एक्यूरेसी की बात करते हो, जो कि 80% तुम्हें अचीव कर ही लेनी चाहिए अगर तुम अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो तो। और 90% के लिए तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट वो भी अचीव हो जाती है अगर तुम अच्छा खासा एनालिसिस कर रहे हो तो। और अगर तुम्हारी 8 ट्रेड अब टारगेट टच हो रही है, 8 ट्रेड टारगेट टच हो रही है, ठीक है। 8 4 32, 32,000 तुम लोग अभी कमाओगे इसमें, ठीक है। और लॉस अगर तुम्हारा होता है 2 ट्रेड, तो 4,000 जाएगा तुम्हारा लॉस, 4,000, ठीक है। नेट पीएनएल कितना बना? 28,000। 28,000 रुपये महीना तुम कमाओगे अगर तुम लोग 80% एक्यूरेसी अचीव करते हो। 70% मैंने मिनिमम बोला, ये था 2% रिस्क के लिए। अब देखते हैं, हम लोग 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो पे 2% रिस्क रखेंगे, बट अब की रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 की जगह 1:3 होगा, ठीक है। मतलब टारगेट अपना 1:3 का होगा, 1:2 की जगह। मतलब 3 गुना हम लोग निकालेंगे, जितना लगाएंगे उसका 3 गुना निकालेंगे रिस्क के हिसाब से, बस, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे 3:1 टारगेट की। मतलब अगर 1,000 का रिस्क लेते हो तो 3,000 रुपये तुम लोग अर्न करोगे उस ट्रेड पे, ठीक है। और रिस्क हम लोग का रहेगा इधर भी 2%। पर ट्रेड रिस्क 2%, मतलब 2,000 रिस्क रहेगा तुम्हारा हर ट्रेड पे। अब इस पे तुम लोग 50% एक्यूरेसी अचीव करते हो, सिर्फ 50% की बात कर रहे हैं। 5 ट्रेड तुम्हारी टारगेट गई, 5 ट्रेड तुम्हारी स्टॉप लॉस गई। अभी मैं बार बार अब टारगेट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो 5 टारगेट गई हैं, तो यहाँ पे अर्निंग कितना हुआ? 5 टारगेट की तुमने कमाए 30,000 रुपये। अगर 5 टारगेट जा रही हैं, पर ट्रेड तुम कमाओगे 3,000, ठीक है। रिस्क तुम्हारा लग रहा है 2% का। 2,000 में अगर तुम लोग 3% का अगर देखोगे टारगेट, तो 2 3 6, तो 5 ट्रेड अगर तुम्हारी प्रॉफिट होगी, 5 6 30 तुम्हारा प्रॉफिट होगा 30K का। और स्टॉप लॉस होगा तुम्हारा, स्टॉप लॉस तुम्हारा कितना होगा? 2,000 एक ट्रेड पे, तो 5 2 10, 10,000 का हुआ स्टॉप लॉस। नेट पीएनएल मतलब महीने का कितना निकालोगे अब? नेट पीएनएल तुम्हारा आएगा पहले ट्रेड के लिए 20,000 रुपये। अब 5% से 50% एक्यूरेसी में तुम लोग इस वाले रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो मैंने बताया अभी, 20,000 रुपये महीना आराम से निकालोगे, सिर्फ इस वाले रिस्क मैनेजमेंट के साथ। बहुत कम रिस्क है अभी भी, फिर भी तुम 20,000 रुपये निकाल लोगे महीने में। एंड अब बात करते हैं 60% एक्यूरेसी की। अगर तुम लोग 60% एक्यूरेसी गेन करते हो, तो इसमें तुम्हारा कितना होगा? 36,000 रुपये, ठीक है। और 4 ट्रेड अगर स्टॉप लॉस होती हैं, 8,000 रुपये। और अगर नेट पीएनएल निकाला जाए, तो तुम कितना अर्न करोगे अब, है ना? 28,000 रुपये महीने के। देखो 60% एक्यूरेसी में तुम इसके साथ 28,000 रुपये महीना निकाल रहे हो। अब हम लोग देखेंगे 70% एक्यूरेसी के लिए। मतलब 60 ट्रेड प्रॉफिट गई है, मतलब टारगेट टच करी, 3 ट्रेड स्टॉप लॉस टच करी है। तो हम लोगों ने कितना करा? 42,000 टारगेट से, ठीक है। और स्टॉप लॉस में कितना गया? 6,000 रुपये, ठीक है। अब कितना हुआ तुम्हारा? नेट पीएनएल जाएगा तुम्हारा 36,000, 36,000, ठीक है।
अब मान के चलो तुम 80% करते हो, 70% मैंने बोला था मिनिमम एक्यूरेसी, अगर तुम पूरी मेहनत कर रहे हो जिस हिसाब से मैंने बताया है, अगर सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं तब, देन उसके आगे बात करते हैं 80% एक्यूरेसी की। अभी हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उधर हम लोग 80% पे भी पहुंचेंगे, 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी सब आएगी। बट अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं 80% की। टारगेट कितना जाएगा तुम्हारा? 48,000। ठीक है। स्टॉप लॉस कितना हुआ? दो ट्रेड स्टॉप लॉस गई हैं, मतलब 4,000 रुपया हुआ स्टॉप लॉस। ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? नेट पीएनएल गया मेरा सीधा, हाँ 44,000। सोचो 44,000 तुम 80% एक्यूरेसी के साथ कमा रहे हो, और कितना परसेंट हमारा रिस्क? सिर्फ 2%। पर ट्रेड तुम्हारा 2% रिस्क, मतलब 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में 2,000 रुपए का रिस्क लेके पर ट्रेड तुम निकाल रहे हो 6,000 रुपए। प्लस टारगेट कैसे लेना मैंने बताया कई बार, पीछे बता रखा है टारगेट कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है। अभी हम लोग बस अर्निंग की बात कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए, एज अ बिगनर अगर तुम 14,000 रुपये निकालते हो 80% एक्यूरेसी में, 70% मिनिमम एक्यूरेसी में 11,000 निकालते हो, कोई कम नहीं है। एज ए इक्विटी में ट्रेड करना काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है अगर तुम यहाँ तक निकालोगे। बस देखो पेशेंस बहुत चाहिए, मार्केट पेशेंस बहुत टेस्ट करता है। और अगर ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ तुम लोग चलते हो, तो डेफिनेटली तुम लोग एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो मार्केट में। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है तुम कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हो। ट्रेडिंग स्टाइल की बात हमने पहले भी करी थी, है ना। HIT होता है, आवर्ली इनकम ट्रेडर, जिसके लिए हाईएस्ट टाइम फ्रेम आवर्ली होता है, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सा चूज करते हो, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हो। QIT, MIT, वीकली, डेली, आवर्ली। इसको हम लोग इंट्राडे भी कहते हैं डेली वाले को। एंड यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं आवर्ली इनकम वाले में। मतलब बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल है, तुम कौन सा चूज करते हो। एज ए स्टार्टर वीकली और मंथली पे काम करो, बहुत बेटर है। यहाँ पे तुम्हें एक अच्छी एक्यूरेसी निकल के आएगी। जो 80% एक्यूरेसी की बात कर रहा था मैं, 70-80% एक्यूरेसी की, वो तुम्हें इस टाइम फ्रेम में आराम से मिल जाएगी। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, काफी ध्यान से पढ़ना, एंड कुछ भी मिस आउट मत करना। ध्यान से समझोगे सब समझ आएगा, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। और हर ट्रेड के पीछे जो कैलकुलेशन लगती है वो मैंने बताया तुम्हें अभी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, एंड रिसेंटली अभी एग्जाम खत्म है, इसलिए 2-3 दिन के ब्रेक पे आई है वीडियो, थोड़ा टाइम लगा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट भी करना, एंड प्लीज़ इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।